डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद को यीशु मसीह के रूप में लोगों को चंगा करते दिखाते हुए तस्वीर पोस्ट कर सभी को चौंका दिया। इसी समय कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप लियो जोर्दा ने अचानक घोषणा की, उद्धरण, मैं ट्रंप प्रशासन से नहीं डरता और न ही सुसमाचार के संदेश को जोर से कहने से डरता हूं, क्योंकि मैं यहां इसीलिए हूं। इस बयान ने विश्लेषकों को और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया, लेकिन पता चला कि दोनों घटनाएं, वो तस्वीर जिसमें ट्रंप यीशु मसीह के रूप में है और पोप का यह बयान कि वो ट्रंप से नहीं डरते, दरअसल एक ही कहानी के हिस्से हैं। क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने पोप की तीखी आलोचना की थी, उनकी ईरान युद्ध पर स्थिति की निंदा की थी और कहा था कि वो विदेश नीति के लिए भयानक हैं, और उन्होंने वेटिकन के प्रमुख को हटाने की बात कही, ये कहते हुए कि वो ऐसा नहीं कर सकते। मेरा नाम एलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर साथ मिलकर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और लाइक करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है। डोनाल्ड ट्रंप ने पोप से खुला टकराव शुरू कर दिया जब पोप ने ईरान के खिलाफ उसकी जंग का समर्थन नहीं किया। मामला इतना बढ़ गया कि पोप लियो 14वें को अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना का सार्वजनिक खंडन करना पड़ा और शांति स्थापित करने और ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में हिंसा को अस्वीकार करने वाली अपनी स्थिति का बचाव करना पड़ा। आगे मैं पोप का एक उद्धरण प्रस्तुत करूंगा। मैं डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से नहीं डरता और ना ही सुसमाचार के संदेश को जोर से बोलने से डरता हूं, क्योंकि मैं यहां इसी उद्देश्य के लिए हूं और चर्च का भी यही मकसद है। हम राजनेता नहीं हैं, हम विदेश नीति को उस नजरिए से नहीं देखते जैसा कि ट्रंप उसे समझ सकते हैं। मैं एक शांति दूत के रूप में सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करता हूं। पोप की ये टिप्पणियां उस समय आई जब रविवार की शाम डोनाल्ड ट्रंप ने पोप की कड़ी आलोचना की, ईरान युद्ध पर उनकी स्थिति की निंदा की और कहा कि मौजूदा पोप, उद्धरण के अनुसार, विदेश नीति के लिए भयानक है। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल की शुरुआत से मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रशासन और वेटिकन के बीच टकराव जारी है, क्योंकि पहले से ही ऐसी अंदरूनी खबरें थीं कि पेंटागन में अमेरिका में वेटिकन के मुख्य प्रतिनिधि को बैठक के लिए बुलाया गया था। वहां उसे लेक्चर दिया गया और पूछा गया, ये क्या है? कैथोलिक चर्च डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग का विरोध क्यों कर रही है? कैथोलिक चर्च ट्रंप की वेनेजुएला के तानाशाह मादुरो को पकड़ने की कार्रवाई की निंदा क्यों कर रहा है? और असल में पेंटागन में वेटिकन से मांग की गई थी कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की सभी कार्रवाइयों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करे, ये कहते हुए कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरह से मसीहा है जो पूरी दुनिया में व्यवस्था लाने आए हैं, चाहे ये जितना भी अजीब क्यों न लगे। और साथ ही मैं आपको वो तस्वीर भी याद दिला दूं जिसमें, माफ कीजिए, व्हाइट हाउस में प्रार्थना हो रही है, जहां सभी लोग किसी कारणवश डोनाल्ड ट्रंप को किसी पवित्र वस्तु की तरह पकड़कर खड़े हैं। अब वे ट्रंप का हालिया उद्धरण देंगे। हमें वो पोप पसंद नहीं है जो कहता है कि परमाणु हथियार रखना ठीक है। वे मानते हैं कि हमें उस देश से युद्ध नहीं करना चाहिए जो पूरी दुनिया को उड़ा देने के लिए परमाणु हथियार रखना चाहता है। मैं इतना कहूंगा, मैं पोप लियो 14वें का प्रशंसक नहीं हूं। मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी बता दूं कि पोप लियो 14वें ने परमाणु हथियारों को सामान्य नहीं कहा था। मैं याद दिला दूं, ट्रंप कभी पोप लियो 14वें की तारीफ करते थे। लियो 14वें पहले अमेरिकी पोप थे। अब वो अमेरिका और इजराइल के ईरान युद्ध पर बयान देते हैं और पिछले हफ्ते ट्रंप की ईरानी जनता के प्रति बयानबाजी और धमकियों की कड़ी निंदा की, इसे अस्वीकार्य बताया। ये बयान ट्रंप की उस धमकी के बाद आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि याद रखो, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ये बयान ईरान के साथ 2 हफ्ते की युद्ध विराम संधि होने से कुछ घंटे पहले आया था। ट्रंप और रक्षा मंत्री पिट हेग्सेट हमेशा इस संघर्ष में अपने बयानों में भगवान का जिक्र करते हैं। इसके साथ ही पिट हेग्सेट ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को ईश्वर द्वारा समर्थित बताया और यहां तक कि बाइबल का हवाला भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें ईरान से लड़ने के लिए समर्पित किया है। यानी पिट हेग्सेट हर तरह से इस युद्ध को एक तरह के धर्म युद्ध के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे कैथोलिक चर्च को जरूर समर्थन देना चाहिए। लेकिन पोप लियो 14वें ने कई बार इस विचार का विरोध किया और कहा कि ट्रंप और हेग्सेट को अपनी ईरान के खिलाफ जंग में यीशु मसीह का नाम जोड़ना ही नहीं चाहिए। पोप का उद्धरण।
यीशु शांति के राजा हैं जो युद्ध को अस्वीकार करते हैं और युद्ध को सही नहीं ठहराया जा सकता। यीशु युद्ध करने वालों की प्रार्थनाएं नहीं सुनते बल्कि अस्वीकार करते हैं। लेकिन ट्रंप, जैसा कि कहा जाता है, और भी आगे बढ़ गए। ट्रंप ने अचानक ट्रू सोशल साइट पर पोप की इसी तरह की लंबी आलोचना प्रकाशित कर दी। वहां उन्होंने थोड़ी बात दोहराई लेकिन अपनी आलोचना को और विस्तार दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कथन, पोप लियो 14वें अपराध से लड़ाई में कमजोर है और विदेश नीति के लिए भयानक है। मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो मानते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं या जो ये मानते हैं कि अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला करना भयानक है। मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना करता हो। लियो 14वें पोप बनने के उम्मीदवारों की किसी भी सूची में नहीं थे। चर्च ने उन्हें सिर्फ इसलिए सूची में डाला क्योंकि वे अमेरिकी थे और इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निपटने का सबसे अच्छा तरीका माना। और ट्रंप की ऐसी टिप्पणियों के जवाब में वेटिकन के अधिकारी फादर एंटोनियो स्पडारो ने कहा कि ट्रंप नैतिक आवाज को निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो उसे रोक नहीं सकते। अब मैं समझाता हूं। आगे स्पडारो का उद्धरण है, ट्रंप लियो 14 से बहस नहीं कर रहे हैं, वो उनसे उस भाषा में बात करने की गुहार लगा रहे हैं जिसमें वो उन पर हावी हो सके। लेकिन पोप दूसरी भाषा में बात करते हैं, उस भाषा में जो ताकत, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की व्याकरण तक सीमित नहीं होती। Это нападение, заявление о бессилии. अगर लियो 14 किसी के लिए भी दिलचस्प नहीं होते तो वे एक शब्द के भी हकदार नहीं होते। इसके बजाय उनकी आलोचना की जाती है, उन्हें नाम लेकर पुकारा जाता है, उनसे मुकाबला किया जाता है। यह दिखाता है कि उनके शब्द गहराई से चोट पहुंचाते हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि वास्तव में पोप लियो 14 पहले परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ बोल चुके हैं। पिछले साल जून में पोप लियो 14 ने कहा था, उद्धरण, एक अधिक सुरक्षित दुनिया के निर्माण के लिए जो परमाणु खतरे से मुक्त हो, सम्मानजनक संवाद और ईमानदार बातचीत आवश्यक है ताकि न्याय, भाईचारे और सामूहिक भलाई पर आधारित स्थायी शांति स्थापित की जा सके। ये याद रखना जरूरी है कि दोनों चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत में मध्यमार्गी कैथोलिकों की अहम भूमिका थी। चाहे वो पिछला चुनाव हो या उनका पहला राष्ट्रपति कार्यकाल, दोनों में ही कैथोलिकों ने अहम भूमिका निभाई थी। अब लगता है ट्रंप को मतदाताओं की परवाह नहीं रह गई है और डोनाल्ड ट्रंप और भी नीचे गिर गए हैं। और आज उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो यीशु मसीह के रूप में एक बीमार व्यक्ति को ठीक करते हुए दिख रहे हैं। पीछे अमेरिकी झंडे और चीलें भी है। लेकिन इतनी गिरावट पहले किसी ने नहीं देखी थी। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस चैनल के काम को महत्वपूर्ण, दिलचस्प और जरूरी मानते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल के काम को आर्थिक रूप से अपने डोनेशन या पेड सब्सक्रिप्शन के जरिए सपोर्ट करें। यह कैसे करना है? सभी लिंक और भुगतान विवरण वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। चैनल एलेक्से पेचिए को सपोर्ट करें और सुविधाजनक विकल्प चुनें। मैं आपकी किसी भी मदद के लिए आभारी रहूंगा। अपना ख्याल रखें। अलविदा।